उन्हें हिदायत देनी चाहिए और क्या हमें उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, वो निश्चित रूप से इस संदर्भ में लिया जाएगा। और अधिक आपने कई सारी छोटी छोटी चीजें पूछी हैं, विस्तृत जानकारी के लिए मैं अनुरोध करूंगा हमारे डीजीज को कि वो आपको इसके बारे में कुछ और, क्योंकि हमने कई कदम इसके बारे में ऑलरेडी लिए हैं। अनुराग शाह से आग्रह करूंगा कि वो अपना प्रश्न पूछें। थैंक यू पुनीत सर, थैंक यू गवर्नर सर। जिस तरह से आरबीआई ने भी कहा था कि जो बैंकों के द्वारा इंश्योरेंस कंपनियों में निवेश किया जाता है या फिर जो दूसरी सब्सिडरीज में निवेश किया जाता है, उसके निवेश से जुड़ी हुई गाइडलाइन जो है वो आरबीआई की तरफ से कब तक आ जाएगी, और क्या उसमें हम ये भी देख सकते हैं कि जो बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है कोई बैंक के अंदर मेजॉरिटी हिस्सा खरीदने का भी उस तरह का प्रावधान होगा? और सर अभी जब जिस तरह से कुछ वक्त पहले वित्त मंत्री ने भी बैंकिंग प्लेटफॉर्म के जरिए मिस सेलिंग की चिंता जताई थी, आईआरडीए चीफ आईआरडीए के चेयरमैन के द्वारा भी चिंता जताई गई थी, स्पेशली इंश्योरेंस के संदर्भ में, तो क्या आरबीआई का डेटा भी उसको सपोर्ट करता है या फिर आरबीआई का क्या कहना है इस पर? नहीं, देखिए, जैसा कि अभी आपको स्वामीनाथन डीजी ने बताया कि मिस सेलिंग के हम लोग बिल्कुल सख्त खिलाफ हैं। कोई भी इस प्रकार का यदि वाकया होता है, इस प्रकार का कोई भी इंस्टेंस हमारे ध्यान में आता है, तो निश्चित रूप से उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आप इस बात के बारे में बिल्कुल 100% निश्चिंत रहें कि किसी भी ग्राहक के विरुद्ध यदि मिस सेलिंग की कोई भी शिकायत है तो रिजर्व बैंक उसके लिए उसके साथ में नहीं है और उसके विरुद्ध में उस बैंक या रेगुलेटेड एंटिटी के विरुद्ध में कार्रवाई होगी। कार्रवाई किस प्रकार से होगी, जैसा कि टीजी स्वामीनाथन जी ने भी आपको बताया, वो हमारे को उसके लिए ऐसा नहीं है कि हम उसको बैंक को बोलें कि हम आपका रजिस्ट्रेशन ही बंद कर देते हैं, लाइसेंस बंद कर देते हैं, ऐसा तो नहीं किया जा सकता, आप भी ये समझेंगे। लेकिन हम इसके लिए बहुत ज्यादा गंभीर हैं और इस प्रकार की अगर कोई घटनाएं होती हैं तो उनको गंभीरता से लिया जाएगा। पहला आपका जो प्रश्न था वो था कि किस स्वरूप में जो बैंकिंग कंपनियां हैं और उन्होंने कई सारी अपनी सब्सिडरीज वगैरह बनाई हुई हैं, एनबीएफसीज हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, उसके बारे में एक मसौदा जो नियम का है, रेगुलेशंस का, वो हमने प्रकाशित किया है और उसके बारे में कई सारे सुझाव हमारे पास में, टिप्पणियां, सुझाव हमारे पास में आए हुए हैं, उनका हम अध्ययन कर रहे हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, ये सब चीजों को हम ध्यान में रखते हुए उनके सुझावों को पूरा से गहनता से अध्ययन करने के बाद में ही कोई निर्णय लेंगे। मैं इतना ही इसके ऊपर में आपको बताना चाहूंगा कि अगर कोई कंपनी या बैंक एक और सब्सिडरी के मार्फत से वो ही बिजनेस, वो ही व्यापार करती है, तो उससे जो है दो प्रकार की हमारे को समस्याएं सामने आती हैं। एक, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, क्योंकि वो सेम कंपनी है तो इस कंपनी में व्यापार हो या उसमें हो तो देर एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। दूसरा जो इसके अंदर में समस्या है वो ये है कि एक रेगुलेटरी आर्बिट्राज है। बैंक्स एक अलग कानून के ढांचे में कार्य करते हैं, एनबीएफसीज एक अलग कानून के ढांचे में करते हैं, तो उसकी वजह से जो रिस्क्स हैं एनबीएफसीज के वो बैंक्स के ऊपर में न आए, इसके पीछे में ये जो हमने जो मसौदा प्रकाशित किया है उसके पीछे में ये है, ये उसके पीछे में विचार है। ये बात भी हमें ध्यान है कि कई सारी कंपनियां, कई सारे बैंक्स ऑलरेडी इसमें लेगेसी इश्यूज हैं, तो वो ऑलरेडी जो है उन्होंने इस प्रकार की कई सारे एनबीएफसीज, कंपनियां, सब्सिडरीज स्थापित की हुई हैं। तो उनके बारे में अब हमें क्या करना होगा, क्योंकि हमने ही उनको इस प्रकार की पहले अनुमति दी। तो अब इन सब चीजों को सोच करके और विचार करके किस प्रकार से हम आगे
इसमें एक सब मिलजुल करके, ताकि लोगों के जो डिपॉजिटर्स हैं उनके भी ध्यान को, हित को ऊपर रखते हुए, और साथ ही साथ जो हमारे अन्य जो हितधारक हैं, जिनमें बैंक भी सम्मिलित हैं, बैंक के ओनर्स सम्मिलित हैं, तो उनको सबको ध्यान में रखते हुए ही हम कोई कदम इसके बारे में लेंगे।